नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए। आज के जन्म में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और कल की वीडियो में हमने सीखा था ए से लेके एफ तक किसको क्या पढ़ा जाता है, पर आज हम सीखने वाले हैं उसके आगे का किसको क्या पढ़ते हैं, साथ के साथ बुक की रीडिंग भी करेंगे। तो अगर आपको इंग्लिश पढ़ना सीखना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको पता हो तो प्लीज मुझे आंसर दीजिए, और जिन्होंने आंसर सही दिया होगा उनका मैं कल की वीडियो में नाम लूंगी और बताऊंगी कि किन्होंने सही आंसर दिया है। तो चलिए पूछ लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। मैं पूछना चाहती हूँ कि लॉकडाउन कितनी तारीख से शुरू हुआ था। तो जिनको पता है कि लॉकडाउन कितनी तारीख से शुरू हुआ था वो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दे और अपना नाम नेक्स्ट वीडियो में जरूर सुने। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीखने वाले आई से लेके एम तक किसको क्या पढ़ा जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है वो मैं आपको बता देती हूँ। आई को ई भी पढ़ा जाता है, आई भी पढ़ा जाता है और आ भी पढ़ा जाता है। तो आप लोगों को नहीं पता होगा कि आई को आ कब पढ़ा जाता है। ई आई तो हम पढ़ते ही हैं बट आ का हमें नहीं पता होता। तो चलिए जान लेते हैं कि कहाँ पर किसको क्या पढ़ा जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि आई को आई कब पढ़ा जाता है। तो देखिए आई के बाद अगर एक वर्ड छोड़ के अगर ई होता है तो आई को आई पढ़ा जाता है। पर हाँ, कभी कभी वैसे भी आई को आई पढ़ दिया जाता है, जैसे कि आप काइंड में देख रहे हैं आई को आई पढ़ा जा रहा है। पर ज़्यादातर यही रूल्स है कि अगर आई के बाद एक वर्ड छोड़ के ई होता है तो आई को आई पढ़ा जाता है। अब आई को ई कब पढ़ा जाता है ये हम जान लेते हैं। कम ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पर आई को ई पढ़ा जाता है। वो कौन कौन से हैं वो हम जान लेते हैं। पहला तो इंडिया में ही आप देख रहे हैं, दूसरा कसिनो, और तीसरा है हमारा में भी आपको पता ही होगा कि उस वहाँ पर आई को ई पढ़ा जाता है। और भी दो तीन ऐसे हैं जैसे कि मरीन है, उसमें भी आई को ई पढ़ा जाता है। तो ये कुछ ही शब्दों में आई को ई पढ़ा जाता है। वैसे ज़्यादातर आई पढ़ा जाता है। और आ कहाँ पर पढ़ा जाता है ये जान लेते हैं। आई आर ई कहीं भी साथ में होगा तो आपको उसको आइया पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आइया। जैसे कि डायर होता है, मायर होता है, वायर होता है, तो आयत लगा लीजिए, आयर पढ़ना है उसको, ठीक है। उसके बाद अगर कहीं भी आई एन डी साथ में होगा तो आपको आई पढ़ना है। जैसे कि काइंड में आप देख रहे हैं आई को आई पढ़ें, क्यों? क्योंकि आई के बाद एन डी है, तो आई एन डी कहीं भी तीनों साथ में होगा तो आपको आई को आई पढ़ना है, ठीक है। अब जान लेते हैं कि आई को आ कब पढ़ते हैं। देखिए मान लीजिए शुरू में व्यंजन होना, देखिए मान लीजिए पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, मात्रा नहीं होना चाहिए, व्यंजन होने चाहिए। उसके बाद आई आर बीच में हो और उसके बाद फिर से व्यंजन हो तो आपको आई को आ पढ़ना है। एक बार मैं अच्छे से आपको बता देती हूँ। सर्ट है, सर्ट आपने देखा होगा एस एच होता है। तो पहले क्या है? व्यंजन हो गया यानी कि कॉन्सोनेंट हो गया। उसके बाद सट के देखिए स्पेलिंग क्या है? एस एच आई आर टी होता है, ठीक है। तो उसमें देखिए पहले एस एच आ गया यानी कि व्यंजन, उसके बाद आई आर आ गया बीच में और उसके बाद टी आ जाता है। यानी कि आई आर के आगे पीछे मात्रा नहीं होनी चाहिए, दोनों व्यंजन ही होने चाहिए। तो आपको आई को क्या पढ़ना है? आ पढ़ना है। जैसे कि शर्ट में आप देखते हैं आई को आ पढ़ते हैं, गर्ल में आप देखते हैं आई को आ पढ़ते हैं, फर्स्ट में आप देखते हैं आई को आ पढ़ा जाता है, और वर्ड में लगा लीजिए और भी बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर आई को आ पढ़ा जाता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल ना भूलें क्योंकि आप इसी में गलती कर देंगे तो आपको अच्छे से नहीं समझ में आएगा। तो चलिए आप जान लेते हैं जे को क्या पढ़ते हैं। आप देखिए जे को सिर्फ जा ही पढ़ते हैं, इसका कोई रूल्स नहीं है। तो ये सिंपल है, जैसे कि चौक में आप देख रहे हैं तो जे को जा पढ़ना है। के को का पढ़ते हैं और सी के को भी का पढ़ा जाता है। बस ये चीज़ें थी जो आपको बतानी ज़रूरी थी। उसके बाद देखिए एल को ला पढ़ते हैं, वो भी सिंपल है, उसमें आपको कुछ अलग नहीं पढ़ना। एम को माँ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा किसको क्या पढ़ा जाता है। बुक पढ़ लेते हैं ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। देखिए एन आई आई टी, आप देखिए कहीं भी अगर पॉइंट लगा होगा, जैसे आप बिंदी देख रहे हैं तो आपको उनको अलग अलग ही पढ़ना है। ये आपको पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि कभी आप गलती ना करें। उसके बाद एच को हा पढ़ते हैं, ए को एक ही मात्रा पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि ए बीच में है। एस को जा पढ़ते हैं, मैंने कई बार बताया अगर लास्ट में एस होता है तो ज़्यादातर उसको जा ही पढ़ा जाता है। अकेला ए होगा तो उसको आपको आ ही पढ़ना है। उसके बाद वेरी गुड, सिंपल है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। बस वाई अगर बीच में होता है या लास्ट में होता है तो वाई को आपको ई की मात्रा या फिर आई पढ़ना होता है। अगर शुरू में होगा तो आपको या पढ़ना है। उसके बाद देखिए डबल ओ को ऊ की मात्रा पढ़ते हैं और डी को तो डा पढ़ते हैं, ये आपको पता ही होगा। उसके बाद देखिए एन को ना पढ़ें, ए को ए की मात्रा यानी कि ने, और एम को माँ पढ़ें। लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ते हैं तो इसलिए से सिर्फ नेम पढ़ा जा रहा है, नेम ही नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए विसाइड, विसाइड में आप देख रहे हैं बी को बा पढ़ें, ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, एस को सा पढ़ें। अब देखिए आई के बाद एक वर्ड छोड़ के ई है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो आई को आई पढ़ा जाता है, जैसे कि सा ई ड।
और ई एस अगर साथ में होता है तो ज़्यादातर एस को जा पढ़ा जाता है। ठीक है, तो आपने देखा साइड। उसके बाद देखिए एपटैक में सिंपल है, अगर ए बीच में नहीं होता, अगर शुरू में होता है तो ए को ज़्यादातर ए ही पढ़ा जाता है। पी को पा पढ़ें, टी को टा पढ़ें, ई को एक ही मात्रा पढ़ते हैं, एच को चा पढ़ा जाता है। अब सी एच को का भी पढ़ा जाता है और चा भी पढ़ा जाता है, पर यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, सी एच को का पढ़ रहे हैं। तो सी एच को का कब पढ़ते हैं मैं आपको सबसे पहले वो समझा देती हूँ। सी एच को का कब पढ़ते हैं या फिर चा कब पढ़ते हैं, इसका अभी तक कोई रूल्स तो नहीं बना, पर हाँ अभी मैं देखती हूँ, अगर मुझे लगा कि हाँ इसका कोई रूल्स है तो मैं आपको ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। ठीक है, पिस्टॉन, उसके बाद एंट है और फिर ब्रिलियंट। ब्रिलियंट में ए एन टी को एंड पढ़ते हैं, सिंपल है। और डबल एल होता है तो सिर्फ एक ही एल को पढ़ा जाता है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ऑल्सो, तो ए अगर शुरू में होता है तो उसको ए की जगह ओ पढ़ा जाता है। एल को ला पढ़ रहे हैं, एस को सा पढ़ रहे हैं, ओ को ओ की मात्रा यानी कि ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद है ऑफर, फिर से ओ को ओ पढ़ते हैं, अगर एक वर्ड छोड़ के या फिर दो वर्ड छोड़ के ई होता है तो ओ को ओ पढ़ा जाता है। ई आर को आर पढ़ते हैं तो सिंपल आर पढ़ रहे हैं। डबल एफ है तो सिर्फ एक एफ को पढ़ना है। डिप्लोमा भी सिंपल है, आप पढ़ लेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं। उसके बाद है यानी कि सी को का पढ़ें, ओ यू को ओ की मात्रा पढ़ते हैं, आर को रा पढ़ रहे हैं, एस को सा पढ़ें, और ई एस साथ में होता है तो ज़्यादातर उसको ई एस को में से एस को जा पढ़ा जाता है और ई को ई की मात्रा है। ठीक है, विथ क्योंकि टी एच है तो उसको दा पढ़ा जा रहा है, वैसे इसे था भी पढ़ा जाता है, तो इसका मैंने रूल्स बता रखा है कि टी एच को था और दा कब पढ़ा जाता है। डब्लू को वाह पढ़ते हैं तो ये आपको पता ही है। गुड में देखिए जी को जा पढ़ रहे हैं, डबल ओ को ऊ की मात्रा पढ़ते हैं, डी को डा। उसके बाद जॉब है, यहाँ पर मैं आपको कल का भी बता देती हूँ थोड़ा सा, बाकी अगर आप बिल्कुल अच्छे से समझना चाहते हैं तो कल की वीडियो देखिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो देखिए ए को ए भी पढ़ते हैं और आ भी पढ़ते हैं। ए को आ कब पढ़ते हैं, जब ए के साथ आर होता है, एल होता है, एन होता है, एन टी होता है या फिर एन सी ई होता है तो आपको ए को आ पढ़ना होता है। पर हाँ एक चीज़ और होता है कि अगर ये बड़ी वर्ड मीनिंग में साथ में आएंगे तभी आपको पढ़ना है, पर अगर ए आर कहीं भी होगा तो आपको उसको आर ही पढ़ना है। जैसे कि मैन में आप देख रहे हैं ए एन, मैंने बोला कि ए एन होगा तो आपको ए को आ पढ़ना है, पर मैन छोटी वर्ड मीनिंग है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो वहाँ पर आपको नहीं देखना है, यहाँ पर आपको ए पढ़ सकते हैं। बस ए आर साथ में होगा तो ही आपको आर पढ़ना है। अगर बड़ी बड़ी वर्ड मीनिंग है और उनके जैसे कि 5-6 वर्ड की है तो आपको वहाँ पर ए एन होगा तो आपको ए को आ पढ़ना है। ठीक है, आप ए कब पढ़ते हैं, जब ए बीच में होता है तो ए को ए पढ़ा जाता है। ठीक है, और अगर ए के बाद एक वर्ड छोड़ के ई होता है तो भी ए को ए पढ़ा जाता है। बी को बा पढ़ते हैं, सिंपल है, कोई भी रूल्स नहीं है। सी को सा भी पढ़ते हैं और का भी पढ़ते हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। सी के बाद आई ई वाई होता है तो सी को सा पढ़ते हैं, और अगर ये तीनों नहीं होंगे तो सी को का पढ़ेंगे। उसके बाद डी को डा पढ़ते हैं, और ई को ई भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं, और ई को आ भी पढ़ते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं जिसमें खाली मैंने ई के बारे में बता रखा है। ई को ई कब पढ़ा जाता है, अगर एक वर्ड छोड़ के, जैसे ई है उसके बीच में कोई वर्ड होना चाहिए, मात्रा नहीं होनी चाहिए, और फिर से ई आ गया तो आपको ई को ई पढ़ना है, या फिर वैसे भी ई को ई पढ़ा जाता है। अब ई को ए कब पढ़ते हैं, जब ई बीच में होता है तो ई को ए पढ़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब ई को आ कब पढ़ते हैं ये जान लेते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट वही है। जैसे मैंने आपको बताया था ए आर साथ में होता है तो ए को आ पढ़ते हैं, इसी तरीके से ई आर साथ में होता है तो ई को आ पढ़ते हैं। ई एन साथ में होता है तो भी ई को आ पढ़ते हैं। ई एल साथ में होता है तो भी ई को आ पढ़ते। जैसे ए के रूल से ना कि ए को आ कब पढ़ते हैं, वैसे ई के रूल से कि ई को आ कब पढ़ते हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अब हम आगे जान लेते हैं किसको क्या पढ़ा जाता है। ठीक है, कि एफ को फा पढ़ा जाता है और पी एच को भी फा पढ़ा जाता है। जी को जा भी पढ़ते हैं और गा भी पढ़ते हैं। अगर जी के बाद ई होता है तो जी को जा पढ़ा जाता है, ई नहीं होता है तो जी को गा पढ़ा जाता है। ठीक है, जैसे कि जॉर्ज में आप देख रहे हैं। और एच को सिर्फ हा पढ़ा जाता है और कोई रूल्स नहीं है। एफ को फा पढ़ा जाता है और पी एच को भी फा पढ़ा जाता है। ठीक है, यहाँ तक सीखा। अब देखिए जो इसके आगे का है वो हम सीखेंगे कल। जैसे कि आपने देखा आज हमने एम तक सीखा और एम के आगे का हम कल सीखेंगे, और साथ के साथ बुक की रीडिंग भी करेंगे। कोई भी चीज़ ऐसी लगी हो जो आपको समझ में ना आई हो, या फिर मैं अगर एक एक वर्ड को अच्छे से समझाऊं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, और कल फिर से आएंगे और अच्छे से आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाएंगे।
और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि कल मैं आप लोगों का नाम लेने वाली हूँ जो सही आंसर देंगे। सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो सर्च कीजिए यूट्यूब पे आओ सीखिए आज, जैसे कि आप देख रहे हैं आओ सीखिए आज। जैसे आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे हमारा चैनल सबसे ऊपर आ जाएगा, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप किसी भी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा चैनल आ चुका है, इस तरीके से आएगा, जिसमें रेड कलर का बटन होगा जिसको आपको टच करना है। उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी जिसको टच करने के बाद आपको सभी वीडियो हमारी मिल जाएगी और आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। कोई भी